साथियों, मैं अमन कुशवाहा आज आप लोगों के सामने अपना छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको एनसीसी के बारे में पढ़ाऊँगा। एनसीसी मॉडल पेपर 2। कल मैंने आपको आपदा के बारे में पढ़ा दिया था। ये जो मॉडल पेपर चल रहा है टॉपिक वाइज चल रहा है, ठीक है। टॉपिक वाइज मैं आपको सामने क्वेश्चन लेके आऊँगा। आपको डेली एक वीडियो इसी टाइम पे 2 से 3 के बीच में मिल जाया करेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत। आइए शुरू करते हैं। मानचित्र की परिभाषा लिखो। मानचित्र की परिभाषा लिखो, ठीक है। क्या कह रहा है? मानचित्र की परिभाषा लिखो। मानचित्र की परिभाषा में क्या दे रहा है? मानचित्र किसी भूभाग एवं उसकी सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातिक रूप से दर्शाने वाला समतल चित्र होता है, ठीक है। इसमें जैसे कि मंदिर बना देता है, मंदिर बना देता है ना, ये सब क्या होता है? ये हमारे चित्र होते हैं, ठीक है। मानचित्र वाले चित्र होते हैं, ठीक। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आपको क्या बताना है मानचित्र की परिभाषा में? मानचित्र की परिभाषा में क्या बताना है आपको? मानचित्र किसी जमीनी भूभाग को एवं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातिक रूप से दर्शाने वाला समचित्र होता है, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानचित्र के प्रयोग लिखो, ठीक है। मानचित्र के प्रयोग लिखो। मानचित्र के प्रयोग लिखो। मानचित्र के प्रयोग लिखो, ठीक। मानचित्र के प्रयोग लिखो। तो मानचित्र के प्रयोग में हम पहले क्या लिख सकते हैं? देखो क्वेश्चन ऊपर है, हमारा क्वेश्चन 2 है, ठीक। पहले हम लिख सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा ज्ञात करना, किसी स्थान पर अपनी स्थिति का पता लगाना। तो तीसरे पे है युद्ध के समय चाल की योजना बनाना। चौथे पे है किसी भूभाग की विभिन्न विशेषताएं ज्ञात करना। पाँचवें पर है मार्च करने के लिए उचित तरीकों मतलब उचित रास्तों का चुनाव करना। और एक हम छठवां लिख सकते हैं दिशा ज्ञात करना, ठीक। इसमें दिशा है, उसमें मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के लिए है, मतलब हम अपनी दिशा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। दिशा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा इसको बड़ा होना चाहिए था, इसको रफ करना पड़ता है ना ऐसे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देख। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मानचित्र के प्रकार लिखो। मानचित्र, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये तो पक्का सी में तो आने वाला है, बी में आए चाहे ना, सी में आने वाला है ये। IMP इसको लिख दीजिए, इम्पोर्टेंट, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट में इसको डाल दीजिए, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या कह रहा है? मानचित्र के प्रकार लिखो। पहला क्या है? भू आकृतिक भौगोलिक मानचित्र। तीसरा है राजनीतिक। चौथा ऐतिहासिक। पांचवा है सांख्यिकी। और छठवा है आर्थिक। और सातवां क्या है? सैनिक। आपको क्या पढ़ना है? इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सैनिक मानचित्र, ठीक है। सैनिक मानचित्र के बारे में पढ़ना है। ओके, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानचित्र की सीमाएं। क्या क्या होता है? लिमिट्स भी होते हैं ना, मतलब मानचित्र में भी कमी होती है। ऐसा कोई मानचित्र नहीं होता जो पूर्ण हुआ होता है, ठीक। इसमें यही बताया जाता है साफ साफ, ठीक। तो क्या दे रहा है? पहले में मानचित्र एक यथार्थ चित्र ना होकर केवल एक रेखा चित्र होता है, ये तो सही बात है। अतः अंतः भूमि की सतह पर मौजूद हर चीज़ को नहीं दर्शाता, सही बात। जैसे कि आज आज मान लीजिए ये एक घर है, इसके यहाँ पे एक पेड़ था, और यहाँ पे आज ये पेड़ है, तो ये जब दर्शा गया मानचित्र पे, तो ये हमेशा के लिए बना रहेगा जब तक कि नया मानचित्र ना लागू किया जाए। तो जैसे ये इनका घर है, पड़ोस में इनको दूसरे को घर बनवाना है, ठीक। तो दूसरे को घर बनवाना है तो उसको वो इसको गिरा देगा ना, ऐसे गिराने के बाद वो अपने यहाँ पे फिर गिराने के बाद वो अपने यहाँ पे घर बना देगा, ठीक। तो वो पेड़ ही रहेगा, ये घर नहीं दिखेगा तब। इसीलिए क्या बोलते हैं कि ज़मीन की सतह पर मौजूद हर चीज़ को ये नहीं दर्शाता, ठीक। इसमें बदलाव आने की संभावना रहती है। वो देखो मैंने बताया ना कि जब नया मानचित्र बनता है तभी ये बदलाव आते हैं। अंतः अतः यह कभी भी अंतिम अथवा पूर्ण नहीं माना जाता, ठीक। क्या कहते हैं इसको? अंतिम और अथवा पूर्ण नहीं माना जाता, ठीक है। देखो मैंने बताया ना कि कुछ ना कुछ कमी रहती है। और दूसरा क्या, यह कागज़ पर बनाया जाता है, इसलिए इसमें भूमि की संपूर्ण जानकारी नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। और पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा? पांचवा क्वेश्चन बहुत ही आसान, मतलब क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सांकेतिक चिन्ह किसे कहते हैं? सांकेतिक चिन्ह किसे कहते हैं? पांचवा क्वेश्चन हमारा, इसको भी इम्पोर्टेंट में डाल दीजिए, सी वालों, ठीक। सी सर्टिफिकेट वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें
क्या कह रहा है क्वेश्चन, सांकेतिक चिन्ह किसे कहते हैं? किसी मानचित्र पर भूमि अथवा भूमि पर स्थित प्राकृतिक एवं मानव निर्मित मुख्य आकृति, भवनों, मार्गों एवं जन निश्चित संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है, इसे इसको क्या कहते हैं? सांकेतिक चिन्ह कहते हैं। ठीक, और मैं आपको सांकेतिक चिन्ह बना के दिखा दे रहा हूँ। मैं आपको सांकेतिक चिन्ह बना के दिखा दे रहा हूँ कैसे होते हैं। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको मंदिर बनाया था, और क्या है, ये हमारा क्या हो गया, चर्च हो गया। ठीक, और ये हमारा ये हमारा वो हो गया, ये हॉस्पिटल का हो गया। हाँ, एक होता है झरना के उसमें। ठीक, तो जैसे कि ये उजड़ा गांव बहुत कम ही लोग बना पाते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये उजड़ा गांव। ठीक, ये हमने जो बनाया उजड़ा गांव। ठीक, ऐसे ये सब क्या है, सांकेतिक चिन्ह होते हैं। मतलब जो भी मैप में दर्शाया जाता है वो सांकेतिक चिन्ह ही होते हैं। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन में क्या दे रहा है? छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन में है, किसी मानचित्र पर दो निश्चित, देखो मापक किसे कहते हैं, स्केल किसे कहते हैं, ये सब क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक, सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट वालों के लिए। ठीक है, किसी मानचित्र पर दो निश्चित स्थलों के बीच की दूरी, उन्हीं दो स्थानों के बीच धरातल पर वास्तविक दूरी का अनुपात मानचित्र का मैप या पैमाना या स्केल कहलाता है। ठीक है, क्या, किसी मानचित्र पर दो निश्चित स्थानों के बीच की दूरी अथवा उन्हीं दोनों स्थानों के बीच के धरातल की वास्तविक दूरी का अनुपात क्या है, मानचित्र का मैप कहलाता है। ठीक है, वो या स्केल कहलाता है। ओके, ये सातवां क्या कह रहा है? सातवां कह रहा है, समोच्च किसे कहते हैं? समोच्च, देखिए क्या है, समुद्र तल से आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको भी ना लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। मतलब पर आप इसको लिख देंगे तो थोड़ा क्या है कि नंबर बराबर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या दे रहा है, एक मानचित्र पर खींची गई रेखा होती है, यह एक मानचित्र पर खींची गई रेखा होती है, यह एक मानचित्र पर खींची गई रेखा होती है जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ती है। ये क्वेश्चन एनसीसी में नहीं, यूपीपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 में पूछा गया, मैंने क्योंकि आज मैं मॉडल पेपर हल कर रहा था यूपीपी का, तब ये दिखा मुझे। ओके, इसलिए मैंने इसमें उसमें सिर्फ इतना ही दिया हुआ था, वो नहीं था जो समुद्र, इसमें क्या समुद्र तल से ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को क्या कहते हैं, समोच्च या समोच्च रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और आठवां क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये तो एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, VVI। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो क्या है, आठवां में क्या दे रहा है, प्रिज्मेटिक कंपास के हिस्से पुर्जे लिखो। पहला क्या है, हेयर लाइन, दूसरा क्या है, मिड एंड लबर लाइन, चौथा क्या है, चमकदार पट्टी, पांचवा क्या है, प्रिज्म, छठवा क्या है, कार्ड या डायल, सातवां क्या है, डायरेक्शन मार्क। ठीक, आठवां थंब रिंग। ठीक, और नौवा क्या दे रहा है, कंपास के उपयोग लिखो। कंपास का उपयोग, ये तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, VVI, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल दीजिए, सी और बी वालों के लिए। ठीक, महत्वपूर्ण है। कंपास का उपयोग, यह चुंबकीय उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक, यह क्या, यह चुंबकीय उत्तर दिशा को दर्शाता है। यह मानचित्र को सेट करने के काम में आता है। सैनिकों को निश्चित दिशा में कूच की ओर, मतलब क्या, निश्चित दिशा कूच करने में मदद देता है और विभिन्न स्थानों के दिक्मान ज्ञात करने में मदद करता है। मानचित्र पर दर्शाए गए स्थानों की स्थिति ज्ञात करने में मदद करता है। ओके, ये हमारे क्या है, कंपास के उपयोग हैं। ठीक, आइए और क्वेश्चन बचे हैं दो तीन, उसको जल्दी से कर लेते हैं वरना वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियाँ लिखिए। उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियाँ क्या है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। देखिए मैंने आपको बताया ना, जितने क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही आएंगे। नहीं, आप देख लीजिएगा, ये इनमें से जो क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पढ़ाया हूँ मैप से 3 क्वेश्चन आपके पक्का फंस जाएंगे। आप मतलब मैप रीडिंग इतना आप पढ़ के जाएंगे तो आपका पेपर क्लियर, मैप रीडिंग से आपकी समस्या हो ही नहीं सकती। ओके, आज 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियाँ लिखिए। पहला क्या है, घड़ी विधि, दूसरा क्या है, सूर्य विधि, तीसरा क्या है, तारों की विधि,
ईदगाह या मस्जिद या मंदिर, ठीक है, मंदिर भी लिख सकते हैं, मंदिर भी लिख सकते हैं, ठीक। जीपीएस द्वारा, कंपास द्वारा, ठीक। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या क्या हो जाता है, देखिए, घड़ी द्वारा, कंपास द्वारा, ठीक, और ये सूर्य विधि द्वारा, ईद, ठीक है, ये होता है। रात्रि चार्ट, ये तो ये देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया आपको, सारे 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 क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन, पहला ये क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय क्या है, रात्रि मार्च चार्ट बनाते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो एक चार्ट एक साफ और कोरे कागज़ पर बनना चाहिए, तो सही बात है, ना कि उसमें धब्बा धुब्बी लगे हुए, ठीक है। चार्ट अगर ऐसा है तो उसमें ना ऐसे धब्बा नहीं रहना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए, ठीक, साफ सुथरा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं हम्म, जैसे कि देखिए ये कागज़ एकदम, ये तुझे दिखा रहा हूँ, ये इसके अंदर जितना देखिए, अरे ये तो गंदा हो गया ना, ये एकदम साफ़ सुथरा ऐसे, ठीक है। दूसरा क्या कहे, इसे बनाते समय सॉफ्ट पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, दूरियां गजों और मीटरों को दर्शाया जाना चाहिए। चौथा क्या है, चिन्हों, अंकों, शब्दों आदि को मोटे अक्षरों से लिखना व बनाना चाहिए, जिससे कि उन्हें मध्यम प्रकाश में भी देखा जा सके, क्योंकि उनके पास एक क्या होती है, छोटी सी हरी कलर की लाइट होती है, ठीक है, लेजर लाइट, ठीक है। दिशा, कोण, चुंबकीय दिशा को में दर्शाने चाहिए। छठा क्या है, चार्ट में प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान बिंदु ऊपर से दर्शाया जाना चाहिए, ओके। लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, रात्रि मार्च के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या है। रात्रि, सफ़ेद कपड़ा, धुंधली टार्च, मार्चिंग चार्ट, चमकीली छड़ी, सफ़ेद चूना, ओके। ये हमारा क्या है, 12वां क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल से आपको अगर जुड़ना है टेलीग्राम चैनल में, तो मेरा चैनल का नाम है फौजी कंपटीशन जोन, ठीक। आप सर्च कीजिएगा, ये पीडीएफ मैं आपको उसमें डाल दूंगा, और उस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए।